तो जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए भगवान नाम फर्ज पूरा करो जिंदगी का। जीवन का फर्ज क्या है? बोले कबहू के कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये जो नर शरीर मिला है ये क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। फर्ज केवल बेटा बेटी पैदा करना नहीं है, फर्ज केवल गाड़ी घोड़ा लाना नहीं है, फर्ज केवल पैसे इकट्ठे करना नहीं है, पैसे गिनना नहीं है। आज तो कुछ गिनने की भी चर्चा हो रही थी ऊपर पैसों की, है ना? हाँ, नोट गिनने की। मैंने कहा जी पर्ची पर लिख के दे दो कौन किन के यहाँ पे ज्यादा नोट गिने जावे। तो सब खुसर फुसुर करने लगे, नाम नहीं बताए। मैंने कहा नाम बता दो, मैं भी व्यासपीठ से कह दूंगा कि भैया ये बहुत गिनते हैं, इतने वृंदावन के लिए भी गिन दो, क्या जा रहा है। तो इसका अर्थ केवल यही है, बोले संसार में आए हो तो कर से कर्म करो विधि नाना। मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि धन अर्जित मत करो। भैया सब कुछ करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, बढ़िया गाड़ी लाओ, बढ़िया बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कराओ, उनकी शादी करो, सब व्यवस्थाओं को बनाओ। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज को याद रखो, बोले कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। ये जरूर याद रखना चाहिए कि अंतिम मुलाकात कहां जाकर के होनी है। आप लोगों ने ट्रेनों में सफर किए होंगे, हैं? ट्रेन में जब हम लोग बैठते हैं तो आपने देखा होगा कितनी बढ़िया सीट, खूब अच्छी सीट मिल गई, बढ़िया आपने चादर वादर लगा के बढ़िया एकदम अच्छा अपना बिस्तर लगा लिया, बढ़िया उसके जितने भी कर्मचारी हैं, सेवा वाले स्टाफ है, बढ़िया आपको सर चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, बड़े अच्छे से आपकी सेवा हुई। पड़ोसी भी अच्छा मिल गया भगवान की कृपा से। कई बार पड़ोसी ऐसा मिल जाता है कि नाकई में दम हो जाती है। इस बार हमारा आना ऐसे मुश्किल लगा कि टाटा नगर जाने कितनी दूर है, ऐसा व्यक्ति गले पड़ गया हमारे। जब वो सो रहे थे तो उन्होंने ऐसे खर्राटे लिए, ऐसे वो टर्रेटर बजाया कि आप ये समझ लो कि हम तो रात के 2-2:30 बजे तक बैठे ही रहे और वो अपना आराम से सोते रहे और हम ही परेशान नहीं। हमारे हेमंत जी बेचारे जग के बैठ गए, जबकि ये भी ठीक ठाक ही लेकिन उससे हल्के पड़ गए ये। तो ये बोले इनसे मैं हार गया। मैं तुम क्या हारे हो? 2-2 डब्बे जो आसपास के हैं ना, ये कोच वो भी हार गए होंगे। सब बेचारे हनुमान चालीसा पढ़ रहे। बोले कैसे शांत में, ये हनुमान चालीसा से नहीं होगा शांत। और उन्होंने 2-2:30 अच्छा एक और उनमें गुण, वो सो लिए पूरे पर्याप्त। हम 2:30-3 बजे सोए, वो अपने 6 बजे जग करके फिर फोन में रील देखने लग गए फुल आवाज पर। मेरी आंख खुली तो मैंने हाथ जोड़ के कहा भैया थोड़ी आवाज कम कर लो, या वो कान में डिब्बी सी रहती है वो लगा लो, कुछ तो कर लो। तो वो थोड़े सा तो पड़ोसी भी कई बार गड़बड़ मिल जाता है। लेकिन अच्छी ट्रेन मिली, बढ़िया सीट मिली, अच्छा स्टाफ मिला, बढ़िया पड़ोसी मिला, सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया मूंगफली चबाते हुए आप बैठते आते हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आता, आप क्या कहते हैं पड़ोसी से? अच्छा साहब ठीक है साहब, राधे राधे, और हमारा स्टेशन आ गया, हमको उतरना है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो सीट की चादर पकड़ के रोया होगा, अरे ट्रेन में तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी सीट बहुत प्यारी थी, मैं तो इसी में रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता? ऐसा करा है कभी किसी ने? ये डब्बा बहुत अच्छा है, मैं नहीं जोड़ूंगा इसको। पड़ोसी को पकड़ के नहीं नहीं मैं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा टाटा नगर में, तो आप ही के साथ चलूंगा जहां तक जाएगी। ऐसा कभी किसी ने किया है? और अगर ऐसा कोई कर लेता है, ट्रेन छोड़ता नहीं है, तो अभी जब आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे कुछ देर तक तो लोग प्रतीक्षा करते हैं, फिर आपको धक्के मार के उतारा जाएगा उसमें से, निकलो थोड़ी साफ सफाई होनी है। अगर आप प्यार से नहीं निकलेंगे तो धक्के मार के। ऐसे ही ये संसार की यात्रा है भैया। हर मुसाफिर को किसी न किसी स्टेशन पर उतरना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, लेकिन इस ट्रेन के चक्कर में ऐसे मत पड़ जाओ कि मैं ट्रेन छोड़ूंगा ही नहीं, वरना फिर धक्के मार के निकाले जाओगे। इसलिए कहा गया है कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन तो भगवान में डूबते रहना चाहिए। भगवान की बड़ी महिमा है, कथा की बड़ी महिमा है। ये जो चंचला थी, ये जो बिंदुक था, ये धन ले जाकर के वैश्या को देने लगा। और आप सब जानते हो कि एक समय के बाद में जब धन नहीं रहता, वैश्या किसी के नहीं होती। धक्के मार करके बाहर निकाल दिया और देव योग से समय आया और इसका प्राणांत हो गया। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः। जो क्रोधी है, जो क्रोध की अग्नि में धधकता रहता है, जो कुटिल है, जो कामी है, जो परिस्त्री गमन करता है, जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, ऐसा पापी जब ये मरा तो विंध्य पर्वत पर जाकर के भयंकर पिशाच बना। ये तो मरने के बाद पिशाच बन गया। इधर जो चंचला थी, रूप का यौवन का नशा उतरता है जब जवानी ढलने लगती है, जब उम्र ढलने लगती है ना भैया, फिर कोई नहीं पूछा करता है।
कोई नहीं पूछता। और देव योग से एक दिन घटना घटित हो गई। आहा, एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्विणी सा नारी बंधुभिः सार्धं गौकर्णं क्षेत्रमाययौ। आहा, कुछ स्त्रियों के साथ यात्रा के लिए निकले। और जब यात्रा के लिए पहले के टाइम पे कुछ वृद्ध महिलाएं, कुछ परिवार के लोग तीर्थ पर जाया करते थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी ट्रेन वगैरह की, तो कोई अपनी पोटली में आटा बांध लिया, किसी ने सब्जी बांध ली, किसी ने कुछ बांध लिया, और ग्रुप के हिसाब से 10-10, 15-15, 20-20 लोग गांव से जाया करते थे गंगा नहाने के लिए, तीर्थ करने के लिए। तो गांव की जब महिला जाने लगी तो ये भी साथ में गई, ये भी साथ जाने लगी। आहा हा हा, भगवान का भजन करती हुई, गायन भूपाली में गायन करती हुई सब की सब जा रही, बड़े आनंद बड़े प्रेम के साथ में सब की सब गायन वादन करती हुई जा रही। ये भी उनके साथ चलने लगी, ये भी उनके साथ जाने लगी। जब ये उनके साथ जा रही थी और दैव योग से कहां पहुंची, बोले ये गौकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची है। इधर जितनी भी जो सखियां थी वो सब की सब इधर उधर बैठी हैं, कोई कुछ बात कहती है, कोई कुछ कहती है। सब के सब मंदिरों का दर्शन करती हैं, देवताओं का दर्शन करती हैं, संतों के आश्रमों में जाती हैं, संतों के आश्रमों में जाती हैं, कथाएं सुनती हैं, कथाएं सुनती हैं। और यहाँ घटना घटित हो जाती है। ये जो चंचला थी एक मंदिर की ओर गई और वहां पर कथा हो रही थी। किसकी? बोले शिव पुराण की कथा हो रही थी। ब्राह्मण स्वयं शृण्वसत् वृत्तं जान्यता स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और नरकों का वर्णन कर रहे थे। जो स्त्री पति वंचक पर पद रत कर रही, आहा, रौरव नर कल्प सत पर ही, जो स्त्री पर पुरुष के साथ में रति करती है, अनेकों कल्पों तक उसको रौरव नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। यमदूत अनेक प्रकार से उसको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। आहा, इस प्रकार से जब इसने सुना है कि इस प्रकार से नरक भोगना है, यमदूत ऐसे मिलेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे पीटेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, घबरा गए। कुछ लोग कह देते हैं कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, ऊपर का कहीं कोई नरक वर्ग नहीं, ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं। मैं तो कहूं ऊपर की छोड़, वहां की छोड़ो, कभी हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, खुद मालूम पड़ जाएगा नरक होता है कि नहीं होता है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई करा रहा है। देखो ना एक्सीडेंटल केस आते हैं तो क्या चीख पुकार होती है, क्या 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 10 वहां जाकर के मालूम, देखो ना क्या हाल होता है, कलेजा बैठ जाता है, कलेजा बैठ जाता है। बहुत विचित्र स्थिति होती है? घबरा गई जब सुना, एकदम कांप गई और ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर के पछाड़ खाने लगी। हे देव, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे देव, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। नित्यां दुर्विषयात् सक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः। आहा, मैंने तो अपने धर्म का पालन नहीं किया, मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपके चरणों में हूं। और जब बार बार मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरी रक्षा करो। वो कहा कि देवी तुम बोलो ना, हुआ क्या? बोले देव, जितना कुछ आप बता रहे थे वो कथा उनकी नहीं, मेरी लग रही, मेरी लग रही। मेरे जैसी पापी कोई दूसरी हो नहीं सकती। मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत अपराध किया है, मेरी मुक्ति का कोई मार्ग है, कोई साधन है, थोड़ा बताइए ना, कृपा करो। और चरणों में बैठ गई, चरण पकड़ लिए, मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगी, अब इन चरणों को नहीं छोड़ूंगी। देखो भैया, जो गुरु के चरण पकड़ लेता है उसके नैया पार हो जाती है, जो सबल गुरु के चरणों को पकड़ लेता है उसके नैया पार हो जाती है। हमने तो संतों के श्रीमुख से यहां तक सुना है कि राखे गुरु जो गोप विधाता, तुमसे भगवान रुष्ट हो जाए और गुरु अगर तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे तो समझ लेना चाहिए भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो भी कृपा ही करेंगे। मैं कठिन कुंक भाल के, गुरु में बड़ी शक्ति हुआ करती है, बड़ी शक्ति हुआ करती है।
जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है ना भैया, उस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर भगवान। संत चरणों का आश्रय, संत चरणों का आश्रय, जिसने संत चरणों का आश्रय ले लिया, गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया, समझ लेना चाहिए कि भगवान आएंगे, भगवान प्रभु की कृपा हो। विभीषण कहता है हनुमान जी से, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, मुझे बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है। तो हनुमान जी ने भी मुस्कुरा के कहा, क्या भरोसा है तुमको, क्या अच्छा लग रहा है, क्या हुआ? बोले अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बोले हुआ क्या? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक साधु मिल ही नहीं सकता, और साधु मिल गया इसका सीधा सीधा अर्थ यह है वो ठाकुर भी मिलने वाला है। रामचरितमानस की 2 चौपाई, एक तो ये कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और एक आती है पुण्य पुंजु बिनु मिले ही न संता। आहा, ये दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलता। और एक चौपाई कह रही है कि जब तक आपके पुण्य फलित नहीं होंगे, पुण्य पुंजु बिनु मिले ही न संता, जब तक आपके पुण्य फलित नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो दोनों में सही कौन सी है? कौन सी सही है? बोले दोनों ही सही है। बोले कैसे? बोले सुनो, जैसे आप यहां से वृंदावन गए कि हम अपने महाराज जी का दर्शन करेंगे, अपने महाराज जी का दर्शन करने के लिए आप पहुंचे, आप गए ट्रेन से जैसे तैसे सफर करके पहुंचे, आश्रम के दरवाजे पर पहुंचे, सेवक से कहा कि भैया हम ऐसे ऐसे वहां से टाटा नगर से आए हैं, महाराज जी का दर्शन करना है। सेवक क्या कहता है? अरे रे 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 रे, आपने पहले से फोन नहीं करा था, और आप आयो, आपसे 10 मिनट पहले ही गुरुजी अभी गाड़ी में बैठ करके कथा के लिए चले गए। आप गए, आपको दर्शन नहीं हुआ, नहीं मिल पाए। इसको कहेंगे पुण्य पुंजु बिनु मिले ही न संता। ये मान लेना चाहिए कि अभी कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों में कमी है, इसलिए गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ, साधु जी का दर्शन नहीं हुआ। और एक है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक घटना ऐसी, बोले टाटा नगर के आसपास कहीं कथा होने वाली है, गुरुजी निकल के जा रहे हैं, चेला जी से कहा, बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले टाटा नगर में यार 2-3 बार कथा करने आ चुके हैं, जरा फोन कर दे, यहीं से उतर जाते हैं, चाय वाय के नाश्ता करेंगे, कुछ भोजन पानी कर लेंगे, शाम को बाई कार चलेंगे, थोड़ी सी दूरी है, चलो जरा चलते हैं। चेला जी के घर गुरुजी अपने आप चल करके आ गए, दरवाजा बजाया, चेला ने गुरुजी आप? बोले हाँ, हम निकल के जा रहे थे, सोचा चलो जल्दी जल्दी चाय बनवाओ। बढ़िया चाय बनी ना, इसको क्या कहेंगे? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपने कोई प्रयास नहीं किया, गुरु आपके द्वार पर आ गया, इसको मानना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, ठाकुर की कृपा हो गई। संत जीवन में आना ही प्रभु कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे ही चंचला चरणों में बैठी और उस दशा को, इस स्थिति को देखा है, चरण पकड़ ली। बोले चरण तो नहीं छोड़ोगे, चरण तो आपके नहीं छोड़ोगे। और भैया, जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है, परमात्मा की कृपा होती है। आपने वो कथा सुनी होगी, बड़े गजब की कथा है, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की कथा।